में स्वागत है और आज हम बात करेंगे विंडो एसी के बारे में। विंडो एसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आजकल विंडो एसी अब पीसीबी वाली आ गई है। पहले के विंडो एसी में पीसीबी नहीं होती थी, सेलेक्टर स्विच से घुमाने वाले से ऑन ऑफ होता था। तो आज हम बताएंगे विंडो एसी पीसीबी वाली के बाद में उसमें इलेक्ट्रिक पार्ट क्या क्या लगा रहता है। आप नए टेक्नीशियन हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, अगर आपको पता होगा तो वीडियो स्किप कर दीजिएगा। तो आप अगर नए टेक्नीशियन हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिए कि उसका इलेक्ट्रिक भाग किस किस काम में आता है, उसमें क्या क्या विंडो एसी में लगा रहता है, सारा चीज हम बताएंगे एक एक को। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम पहले से लिख के रख लिए हैं उसमें इलेक्ट्रिक पार्ट क्या क्या लगे होते हैं, सारा चीज हम आपको एक एक चीज करके हम बताएंगे। सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे स्टेबलाइजर। विंडो एसी स्टेबलाइजर लगाते हैं, अगर वोल्टेज ठीक है तो स्टेबलाइजर लगाना अनिवार्य होता है। अगर वोल्टेज गड़बड़ है तो स्टेबलाइजर लगाना एकदम जरूरी है। अगर वोल्टेज सही है तो स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम अगर स्टेबलाइजर लगाएं अच्छी बात है, स्टेबलाइजर लगा के एसी चलाना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे ये हम स्टेबलाइजर आपको पता चल गया होगा किस काम में आता है, क्यों लगाते हैं। वोल्टेज कम बेसी करने के लिए, जैसे वोल्टेज कहीं ज्यादा आ रहा है और कहीं कम आ रहा है, वहाँ स्टेबलाइजर लगाना जरूरी होता है। इसीलिए स्टेबलाइजर का यूज होना वहाँ जरूरी है, क्योंकि अगर वोल्टेज हमारा 160 आ रहा है तो हमारा एसी नहीं चलेगी। हमको कितना चाहिए एसी चलाने के लिए? 220, 230। हमको इतना वोल्टेज चाहिए होता है, 200 के ऊपर होना चाहिए। 200 के ऊपर होना चाहिए हमारा कोई 1.5 टन का एयर कंडीशनर चलाने के लिए। तो हम इसीलिए स्टेबलाइजर लगाते हैं। अगर जहां वोल्टेज आपका 100 आ रहा है, 120 आ रहा है, तो वहां 90 वोल्ट का स्टेबलाइजर आता है। 90 वोल्ट का स्टेबलाइजर आता है, 160 वोल्ट का स्टेबलाइजर आता है, 135 वोल्ट का स्टेबलाइजर आता है, और 90 वोल्ट से भी कम आता है 60 वोल्ट का। 60 वोल्ट का भी स्टेबलाइजर आता है। थोड़ा कॉस्टिक ज्यादा बढ़ जाता है। आप जैसे वोल्टेज कम में जाएंगे वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। तो हम स्टेबलाइजर के बारे में जानेंगे। अब हम बात करेंगे एमसीबी। एमसीबी कहाँ लगा रहता है एसी चलाने के लिए? तो जहां भी एमसीबी लगा रहता है वो मीटर के पास से मेन पैनल से उनके आए रहता है 4 mm का तार, और एमसीबी के पास, एमसीबी के बाद ही हम स्टेबलाइजर को सप्लाई देते हैं। और एमसीबी आप कस्टमर को जहां सुविधा लगे वहां लोग लगवा लेते हैं, चाहे बोर्ड में चाहे साइड में। एमसीबी एसी चलाने के लिए होता है। तो एमसीबी के बारे में आप लोग जान गए। फिर बात करेंगे हम सप्लाई केबल। एसी में एक केबल होता है जो कंपनी वालों ने 2.5 mm का 1.5 मीटर दे रखते हैं उसमें चलाने के लिए। तो उसको हम सप्लाई केबल बोलते हैं। आप हम साइड में वीडियो में हम आपको साइड में दिखा लेंगे केबल क्या होता है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक पैनल बॉक्स। एक जिसमें सारे पीसीबी लगे रहते हैं, कैपेसिटर लगे रहते हैं, जितने आइटम लगे रहते हैं, वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होती है। एक साइड में होती है, पूरा अच्छे से पैक होता है कि वहां तक पानी ना जाए और वहां तक एयर ना जाए। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। फिर हम बात करेंगे सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच पुराने वाले एसी में यूज होता था। आजकल के एसी में रिमोट से सारा काम होता है। एक सिलेक्टर स्विच आता था पुराने वाले विंडो एसी, अगर आप देखे होंगे तो उसमें घुमाने वाला देखे होंगे, 2 लगा रहता है। एक हमारा टेम्परेचर कम बेसी करने के लिए होता है और एक ऑन ऑफ करने के लिए होता है। जैसे लो पे कर लीजिए, हाई पे कर लीजिए, मीडियम पे कर लीजिए, उसके लिए होता है। आजकल तो रिमोट आ गया है, रिमोट से सारा चीज हो जाता है। तो ये नहीं लगा रहता है आजकल के विंडो एसी में। फिर हम बात करेंगे सप्लाई इंडिकेटर। सप्लाई इंडिकेटर हर एसी में होता है। एसी ऑन करते हैं तो उसमें एक रेड कलर की लाइट जलती है, हरा कलर की लाइट जलती है। सारे एसी में पता चलता है कि एसी में लाइन आ गई है, एसी ऑन है नहीं है। तो लेकिन वो सप्लाई इंडिकेटर पता देता है कि एसी अब ऑन हो गई है, एमसीबी उठ गई है, स्टेबलाइजर सप्लाई दे दिया है, वो लगा रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे फैन मोटर। फैन मोटर का क्या काम होता है विंडो एसी में? एक फैन मोटर होती है बड़ी सी, उसमें दोनों तरफ शाफ्ट लगा रहता है। एक तरफ पंखा गर्म हवा फेंकने के लिए लगा रहता है और एक तरफ ब्लोअर लगा रहता है, वो अंदर कूलिंग करने के लिए। तो वैसी एक ही मोटर से दोनों, एक ऐसे चलता है और एक ऐसे चलता है। दोनों ऐसे चलते हैं तो एक का ब्लोअर दूसरे टाइप को उसका बनावट रहता है कि हवा इधर फेंक के बाहर कर देता है, एक हवा बाहर कर देता है गर्म वाली। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैन मोटर।
फिर उसमें लगा रहता है पीसीबी पैनल, जो हम बात कर रहे थे, पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म में क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंट किया हुआ बोर्ड। उसमें आप देखेंगे पीसीबी उठा के, तो हम साइड में दिखा देंगे क्या उसमें किस तरह का पीसीबी रहता है, पूरा बना रहता है। देख के माथा चकरा जाता है, लेकिन आप टेक्नीशियन हैं और काम सीख गए तो माथा नहीं चकराएगा। आप एक एक चीज उसमें लगा देंगे। हम एक वीडियो में बताएंगे विंडो एसी को वायरिंग कैसे करते हैं, पीसीबी कैसे लगाते हैं। वीआरएफ का तो हम दिखा दिए हैं, विंडो एसी का भी दिखाएंगे। आप इसमें ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक पार्ट के बारे में हम बता रहे हैं। तो पीसीबी के बाद उसमें फैन कैपेसिटर भी साइड में लगा रहता है। फैन मोटर को चलाने के लिए 6 MFD का, अक्सर विंडो एसी में 6 MFD का कैपेसिटर लगा रहता है। किसी में अगर स्टार 5 स्टार है तो उसमें 4 का होता है, और किसी विंडो एसी में डीसी मोटर रहता है तो उसमें फैन कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पीसीबी से ही चलता है। तो हम बात करेंगे फैन कैपेसिटर का। 6 MFD का होता है, मोटर चलाने के लिए अक्सर 6 MFD का ही लगा रहता है। और एसी मोटर होता है, वो 220 वोल्ट से चलने वाली, तो होता है फैन कैपेसिटर। फिर हम बात करेंगे रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर क्या होता है? जो कंप्रेसर स्टार्ट करता है, एसी का जो कंप्रेसर स्टार्ट करता है उसको हम रनिंग कैपेसिटर बोलते हैं। अक्सर विंडो एसी में 1.5 टन के विंडो एसी में 45 या 50 का लगा होता है, किसी में 40 लगा होता है। जैसे जैसे रहता है स्टार के हिसाब से उसी तरह से यूज होता है। अक्सर आप देखेंगे 45 और 50 का विंडो एसी में रनिंग कैपेसिटर कंप्रेसर ऑन होने के लिए लगा होता है। तो हम फिर बात करेंगे 3 पिन कैपेसिटर। एलजी एसी में अगर आप विंडो एसी में अगर आप देखेंगे एलजी कंपनी का होगा तो उसमें 3 पिन कैपेसिटर लगा हुआ है। ये आप पूछेंगे 3 पिन कैपेसिटर क्या होता है? अब आपको यहाँ हम बताएंगे 3 पिन कैपेसिटर क्या होता है। हम बात करेंगे 3 पिन कैपेसिटर क्या होता है, वो कैपेसिटर कैसे होता है, आप देखिए यहाँ पे। थ्री पिन इस तरह से बना रहता है, CRF लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? CRF। और किसी में CHF लिखा रहता है, CHF लिखा रहता है। 3 पिन कैपेसिटर में CHF, आप समझ लीजिए CHF लिखा रहता है। और हम लोग इसी कैपेसिटर को 3 पिन कैपेसिटर बोलते हैं। इसी में हम लोग 3 पिन कैपेसिटर बोलते हैं। तो हम बात करेंगे इसको, ये भी कंप्रेसर में लगा रहता है, और ये जहाँ कैपेसिटर लगा रहता है वहाँ फैन कैपेसिटर नहीं लगा रहता है, क्योंकि यहीं से उसको फैन को भी मिल जाता है। और ये कैपेसिटर कैसे आता है? जैसे 50 का है तो 50 + 6 लिखा होगा, 50 + 4 लिखा रहेगा। एक कैपेसिटर फैन भी इसमें होता है और रनिंग कैपेसिटर भी होता है। इसको हम बोलते हैं 3 पिन कैपेसिटर। फिर हम बात करेंगे रिमोट कंट्रोल। कंप्रेसर में CRS टर्मिनल भी लगा रहता है। आप कंप्रेसर में जहाँ सबों का लगा रहता है, मेन सप्लाई कॉमन बोलते हैं, और C मतलब कॉमन होता है, R मतलब रनिंग होता है, और S मतलब स्टार्टिंग होता है। तो CR टर्मिनल 3 जो कंप्रेसर में लगे होते हैं, आप देखे होंगे, और नहीं देखेंगे तो हम दिखा देंगे, आप देख लीजिए, यही है। और हम फिर बात करेंगे रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल क्या होता है? रिमोट से ही सारा चीज हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। पीसीबी लगी रहती है, रिमोट कंट्रोल के ही काम करती है। फैन कम बेसी करना हो और मोड चेंज करना हो, एसी बंद करना हो, हम दूर से ही रिमोट से हम एसी बंद कर सकते हैं। चाहे विंडो हो, चाहे स्प्लिट हो, कोई भी एसी हो। आजकल तो सारे रिमोट दे दिए हैं, अच्छे मॉडल का रिमोट दे दिए हैं, हम सारा काम उसी से कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे एयर स्विंग मोटर। ये एयर स्विंग मोटर क्या होता है? एयर स्विंग मोटर क्या होता है? एयर स्विंग मोटर से हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे विंडो एसी में लगा रहता है, स्प्लिट एसी में लगा रहता है, हवा को स्प्लिट एसी में लगा ऐसे हवा को करता है, ऊपर नीचे हवा को करता है। विंडो एसी में लगा है
तो आप सीधा हवा मारता है, एक जगह हवा लगेगा। अगर हम स्विंग मोटर ऑन कर देंगे, इसमें छोटा सा मोटर लगा रहता है, आप देख सकते हैं, तो वो क्या करता है, वो फ्लिप लगा रहता है स्विंग के लिए, वो इस तरह से मूव करता है और हवा पूरे कमरे में भेजता है, उसी को हम स्विंग मोटर बोलते हैं। तो हम जान गए हमारे विंडो एसी में इतने सारे इलेक्ट्रिक पार्ट लगे रहते हैं, इतने इलेक्ट्रिक पार्ट से हमारा विंडो एसी काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इस तरह का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल कर दीजिएगा, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से धमाका लेते हुए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।